अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। तो अभी जी सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो नाश्ता मुझे खुद ही बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती। और मैं खैर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनको थोड़ी बहुत जो है वो कुकिंग सिखा दूँ, बट वो को ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में। तो अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं सिखा सकती। खैर जी, हस्बैंड जो है कुछ ज़रूरी सामान था, अंडे ब्रेड वगैरह ख़त्म थी तो वो लेने के लिए गए हुए थे। तो मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो जब वो आएँगे तो ऊपर चाय रख लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो है वो सौदा सेल्फ जो है वो आ गया था। दूध ख़त्म था, अंडे और साथ जो है वो सेरेलैक उसको मैंने स्टार्ट करवा दिया है, तो वो ख़त्म था। और इसके अलावा जी अहद की चीज़ें आई थी और साथ में ब्रेड आ गई थी। अच्छा, ब्रेड मैं मंगवा तो लेती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ नाश्ते के टाइम अहद को देने के लिए ना। वैसे कभी दिल ना कर रहा हो तो किसी चीज़ पे या इस तरह तो मैं शाम को उसको दे देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि सुबह के टाइम जो है वो रोटी से वो नाश्ता करें, क्योंकि आपको पता है रोटी में ताकत होती है। हम तो वैसे भी चक्की का खालिस आटा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ज़रा डबल ताकत होती है। और ये दूध की चाय जो है आज बिल्कुल बेकार बनी थी, क्योंकि ये दूध हमारा जो दूध वाला दे के जाता है ना, उसका काफ़ी बेहतर है दूध। लेकिन ये जो है ना, ये बस ऐसे ही था। उसमें पानी ऑलरेडी से काफ़ी डला हुआ था, और मैंने गलती ये की कि थोड़ा-सा मैंने भी डाल दिया, तो वो चाय का कुछ मत पूछें, बस गुज़ारे लायक ही बनी थी। खैर जी, यहाँ पे मैं अब दूसरा पराठा बना रही थी, और बस 2-3 पराठे ही हमें चाहिए होते हैं सुबह। और हस्बैंड जो है उनको मैंने नाश्ता दे दिया था कि आप जल्दी-जल्दी करें, कहीं ऑफ़िस से देर ही ना हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी अपना, और इसके बाद जी आराम से बैठ के सुकून से नाश्ता करेंगे अपना। और यहाँ पे आहद जो है वो भी मेरे पास आ जाता है नाश्ता बनाने लगूँ तो। और इसके बाद जी आहद ने ब्रेड देख ली, तो जब उसने ब्रेड देख ली तो उसको चाहिए थी। तो मैंने कहा ये क्या रोता रहेगा, ज़िद करता रहेगा, इससे बेहतर है उसको एक गरम करके दे देती हूँ। तो मूड होगा तो थोड़ी बहुत खा लेगा, और साथ में रोटी भी दे दूँगी। तो बस इसको मैंने हल्का सा घी लगा के सेक दिया था, और साथ में हमारी चाय भी रेडी हो गई। इसका पानी मैंने खुश करने की बड़ी कोशिश की कि जो डाला है ना वो एटलीस्ट हो जाए, ड्राई हो जाए अच्छे से। इसके बाद जी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं जूतों की कोई शॉप वगैरह खोलने लगी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे जो है जूते, इनको मैं वैसे भी साफ़ करके वैसे रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा इनको अच्छे से एक दफ़ा फिर साफ़ करके और धूप लगवा लेती हूँ। तो इस तरह ना जूतों से स्मेल नहीं आती। और ये 2, हाँ, यही बस मेरे यहाँ पे इतने से ही हैं, थोड़े बहुत ही हैं यहाँ पे। क्योंकि कुछ जो हैं वो मेरे मेके में हैं, जूते पड़े होते हैं, कुछ ससुराल में पड़े होते हैं, सारे जो है वो मैं अपने साथ नहीं ला सकती। तो ख़ैर जी, यहाँ पे कुछ ही मेरे पास थोड़े से ही रखे हैं। इसके बाद जी रात को थोड़ी भूख महसूस हुई, तो मैंने इसको नूडल्स बना दी, और मेरा भी मूड हो रहा था कि कुछ खा लूँ, तो मैंने साथ में थोड़ी-सी ज़्यादा बना ली हैं, यानी कि 2-3 पैकेट बनाए हैं। तो आजकल नूडल्स का जो छोटे वाला पैकेट है ना, छोटू, उसमें तो यार 2 बाइट होते हैं, बिल्कुल होती ही नहीं है नूडल्स। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पैकेट लिए, तो थोड़ी बहुत जो है हमारी बड़ी वाली प्लेट बन गई थी। और इसके बाद हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से वापस आ गए थे, और वो साथ में कुछ ज़रूरी सामान लाना था, इसमें था सब्ज़ी वगैरह थी और फ्रूट था। तो आहद का फ्रूट के बगैर गुज़ारा नहीं है, और जापानी फल भी आ गए हैं, वो भी लाए थे, और साथ में एप्पल लाए थे। तो एप्पल मैं धो के फ्रिज में रख लेती हूँ ना, तो ये आहद के काफ़ी दिन चल जाते हैं, यानी कि डेली में वो दिन टाइम वो एक आध एप्पल खा लेता है। और मैंने सोचा सारी सामान जो है वो मुकम्मल है, तो आज रशियन सैलेड बना लेते हैं। मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी कि बनाते हैं बनाते हैं। तो ये बनाना मुश्किल नहीं होती, लेकिन बस चीज़ें बॉयल करनी पड़ती हैं, कटिंग वटिंग करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो इसमें मैंने सारे आलू, मटर, गाजर जो है इनको बॉयल कर लिया था, मैकरोनीज़ को बॉयल कर लिया था, और इसके अलावा मैंने इसमें सारा फ्रूट्स डाला था, जिसमें थे केले था, और एप्पल था, और इसमें अंगूर डाले थे मैंने, और इसके अलावा मैंने बंद गोभी डाली थी, काली मिर्ची भी इसी के अंदर डाल दी थी, और खजूरें जो है ना वो मेरे पास थोड़ी-सी रखी थी, वो भी डाल दी थी। और अब मैं जी क्रीम का पैकेट डालूँगी, इसमें हाफ़ पैकेट मैंने डाला था, और साथ में मायो डाल दूँगी। तो देखूँगी अगर इसमें कम मुझे लगा, तो मैं आधा जो बाकी पैकेट क्रीम का है ना वो भी डाल दूँगी। तो बस इसमें थोड़ी-सी चीनी और 1 चुटकी नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट के, और वो जो मैंने सारा चीज़ें हैं उनमें मिक्स कर दूँगी, और ये अच्छा सा हमारा रशियन सैलेड बन जाएगा। तो ये वैसे मज़े का होता है, वैसे हेल्दी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्रीम जो है वो ज़ाहिर है जाती है जब इतनी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हेल्दी तो नहीं रहता। लेकिन ख़ैर ये बहुत मज़े का लगता है। और बस ये हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया था, और मुझे जो है वो क्रीम का पूरा पैकेट डालना पड़ा था। हाफ़ डाला था, लेकिन वो मुझे कम लग रहा था, क्रीमी-क्रीमी सा नहीं लग रहा था ना। तो मैंने कहा अब खाने जो लगे हैं तो बस ठीक है, अब दूसरा पैकेट भी हाफ़ यानी कि जो पड़ा था वो भी डाल दिया था, तो फुल जो है मैंने 1 क्रीम का पैकेट इसमें डाला था, और क्वांटिटी भी आप देखें थोड़ी ज़्यादा थी ना, तो बस
ये हमारी मज़ेदार सी सैलेड रेडी हो गई थी। इसमें अगर ना किशमिश होती ना तो और ज़्यादा मज़े का लगना था। और बाकी तो चीज़ें ऑलमोस्ट यही होती हैं, तो ये मैंने बनाई थी, दिन को हमने ये खा ली थी। तो हस्बैंड जब ऑफ़िस से वापस आए थे, कोई ख़ास उनको भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं। और इसके बाद जी हम चले गए थे शॉपिंग में। तो जनाब सीन कुछ यूँ है कि हमें पेशावर में आए ना तकरीबन 2 ईयर्स हो चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे ना, तो मैं बड़ी खुश थी कि यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, मज़े करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। मैंने समझा था कि मैंने यही सबसे सुना हुआ है ना कि पेशावर बड़ा सस्ता है, हर चीज़ आपको बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो या सस्ती चीज़ मैं आपको कहूँ कि मिलती हर जगह है, लेकिन आपको ढूँढनी पड़ती है। और मेरे चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती। यानी कि मैं हमारे घर से जो है ना सदर 15-20 मिनट लगते हैं बाइक पे। तो मैं जो अपनी कोई भी चीज़ या बच्चों की लेनी होती है ना, तो हम मोस्टली मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि वहाँ पे अच्छी वैरायटी है, हम वहीं पे जाते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत बाज़ार हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड जाते रहते हैं, लेकिन मैं जाना अवॉइड करती हूँ। और बच्चों के और अपने कपड़े लेने हों तो ज़ाहिर है मैंने खुद साथ आना होता है, और बच्चों ने भी साथ आना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव्स तो हैं नहीं जिनके पास बच्चे छोड़ के जाएँ। तो बस मैं फिर गई थी, और आप यकीन करें इतनी प्राइसेस आई हैं। आई नो कि महंगाई हो गई है, हर जगह जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों की, लेकिन यकीन करें यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं। यानी कि एक चीज़ की कीमत आप डबल भी नहीं, डबल से भी डबल बताते हैं। आपको रेट बनाना पड़ता है, बहुत बहस करनी पड़ती है, और आप कितना कम करवा सकते हैं। एक चीज़ आपको 2,000 की चीज़ है, आपको 10,000 की बता रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, आप कितना कम करवा सकते हैं। और आप यकीन करें जो शॉपिंग करने वाला होता है उसको पता होता है। ज़ाहिर है आपको पता है आजकल वो दौर नहीं है कि आपने बस मतलब हर बंदा ही हर महीने कुछ ना कुछ कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए थोड़े बहुत करता रहता है। और तनख्वाहदार बंदे के लिए मैं कहती हूँ गुज़ारा बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी आप यकीन करें नेक्स्ट मंथ हमने जाना है शादी पे ना गाँव में, तो बस उसी की शॉपिंग चल रही है, और मुश्किल से हम बच्चों के ही ले रहे हैं। मतलब अभी हम बच्चों के ही पूरे कर रहे हैं, अभी हमने अपने स्टार्ट नहीं किए। तो मैं यही कह रही थी कि मैं सर्दियों के कुछ अपने ले लूँगी, एक आध सूट, और बाकी रेशमी पे मैं कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाली अपने पे, क्योंकि मेरे शादी के काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, तो उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता रेशमी कपड़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आम रूटीन में तो हम पहनते नहीं हैं। और साथ में हमने जी थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स ले ली। कॉस्मेटिक्स भी क्या, बस ज़रूरत की चंद चीज़ें ली थी, जिसमें बेबी क्रीम थी, बेबी ऑयल ख़त्म था। तो ये मॉइस्चराइज़िंग क्रीम ना मैं खुद भी फेस पे यही यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरा फेस वॉश ख़त्म था, वो ले लिया। इसके अलावा बॉडी परफ्यूम मैंने अपना ले लिया था, और बेबी ऑयल जो है वो एक बॉटल ले ली थी। तो मेरी जो हाथ पाँव इतने ड्राई हो जाते हैं कि सर्दियों में मुझे बेबी ऑयल लगाना पड़ता है हाथ और पाँव पे। और साथ में कोकोनट ऑयल ले लिया। और इसके अलावा जी ये मैं लाज़िमन यूज़ करती हूँ, इसको रोल ऑन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और साथ में ये साबुन। अब यकीन करें यही चीज़ें 5,500 की आई हैं, इनकी बहुत महंगाई हो गई है। तो बस ये तो चलता ही रहता है, महंगाई भी होनी है और चीज़ें यूज़ भी करनी है। अभी मैं बना रही थी आलू गोश्त, और मैंने कहा जल्दी से बनाते हैं, तो साथ में मैंने कुकर में गोश्त डाल दिया था, और पानी डाल के इसमें मैंने लहसुन और प्याज भी इसी के अंदर डाल दिया था, ताकि मुझे अलग से मसाला ना बनाना पड़े। और साथ में मैंने जो टाइम ज़ाया नहीं किया, और आलू और टमाटर ऑयल ये मैंने हल्की आंच पे रख दिए। इस तरह आलू भी गल गए, टमाटर भी गल गए, और हमारा मसाला जो है बन जाएगा। जैसे ही हमारा गोश्त गला, मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया और सारे स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें नमक थी, मिर्चें थी, हल्दी थी। और इसके अलावा मैं ना कोई भी मसाला जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा-सा बिल्कुल आधी चम्मच या एक छोटी चम्मच जो है वो भी डाल देती हूँ। इस तरह खाना बहुत मज़े का बनता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते जाएँ।